तो बस बहुत घुमा दिया इस चैप्टर ने आपको। अब बारी आई है हमारी इस चैप्टर को घुमाने की। जी हाँ, वृत्ति गति जिसने कई सारे बच्चों को दिमाग के घुमा दिया, लेकिन इस वीडियो में हम आपको वृत्ति गति ऐसे चुटकी में आपको पढ़ा देंगे जिससे आप पता भी नहीं चलेगा। यानी कि वृत्ति गति के इस वीडियो में हम आपको सारी चीजें बताएंगे। कोड़ी वेग, कोड़ी विस्थापन, कोड़ी त्वरण, अभिकेंद्री त्वरण, स्पर्श रेखी त्वरण, अरे बहुत सारी चीजें हैं वृत्ति गति में जो आपको इस एक ही वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल आसानी से ट्रिक के साथ हम आपको बताएंगे। जो सारे फॉर्मूले जो आपको अभी तक याद नहीं हो रहे थे, बार बार भूल जा रहे थे, ओमेगा वी बराबर ओमेगा आर, अल्फा बराबर हमारा ए अपॉन टी, ये सभी जितने भी फॉर्मूले हैं वृत्ति गति संबंधित सारे फॉर्मूले सीयू आपको याद करा देंगे इस वीडियो में ही। जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे आज की इस नए वीडियो में, जिसमें हम वृत्ति गति में बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। वृत्ति गति में जिसे करते हैं इस टॉपिक की बेहतरीन एवं सुंदर शुरुआत और कर देते हैं आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर। आपको पता है पढ़ाने का तरीका है हमारा मस्त एवं कंटेंट देते हैं आपको जबरदस्त। जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन शास्त्र। सबसे पहले वृत्ति गति होता क्या है? देखिए, वृत्ति गति नाम से ही पता चलता है कि जब कोई भी पिंड हमारा क्या करे, एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसे हम सर्कुलर मोशन यानी वृत्ति गति कहते हैं। अब ये वृत्ति गति भी हमारा दो प्रकार का होता है। जी हाँ, दो प्रकार का। एक होता है हमारा ऊर्ध्वाधर में वृत्ति गति, यानी कि नाम से ही पता चला ऊर्ध्वाधर में, यानी कि इस तरह ऊपर की ओर हम क्या करें, जमीन पर नहीं बल्कि इस पिंड को मान लीजिए सर्कुलर मोशन का एक पिंड है, इसे हम क्या करें ऊर्ध्वाधर में, यानी ऊर्ध्वाधर यानी कि बल्कि उसके ऊंचाई पर वर्टिकली इस तरह घुमाए, वर्टिकली यानी ऊर्ध्वाधर रूप में इस पिंड को घुमाए। ओके, और एक होता है हमारा समतल में वृत्ति गति। समतल में वृत्ति गति में क्या होता है कि वस्तु क्या होती है, एक तल पर रखी होती है और उस तल के सापेक्षी गति करती है। उसको हम क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर में नहीं बल्कि एक तल पे घुमाते हैं। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब देखिए हम वस्तु को क्या करते हैं, समतल में वृत्ति गति कराते हैं तो इस पे क्या होता है, एक बल हमारा कार्य करता है mg नीचे की ओर, और ये सतह पर होता है तो एक नॉर्मल भी ऊपर की ओर लग जाता है, और जिससे नॉर्मल mg बराबर हो जाते हैं। इसलिए इन दोनों के बल से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब हम ऊर्ध्वाधर में दोस्तों पिंड को घुमाते, ऊर्ध्वाधर में जब ये पिंड हमारा गति करता है तो इस पे बल mg लगता है नीचे की ओर, इस पे बल क्या किया, नीचे mg लगा नीचे की ओर, लेकिन ये सतह पर ना होने के कारण इस पे नॉर्मल नहीं लगता है। इसलिए दोस्तों mg का बल इस पे प्रभाव दिखाता है, बल्कि जब समतल में घुमाते हैं तो mg बल लगता है, लेकिन सतह पर होने के कारण नॉर्मल भी ऊपर की ओर लगता है, जिसपे ये दोनों बल इस पे कोई प्रभाव नहीं दिखा पाते, एक दूसरे में ही कट मर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर समतल में क्या हो गया, जब वस्तु क्या किस तरह तल में गति करे, और ऊर्ध्वाधर में वृत्ति गति का मतलब इस तरह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हम घुमाए, तल पे नहीं हुई है। ओके, तो आपने समझ लिया। अब बात करते हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समतल में वृत्ति गति, यानी कि जब वस्तु क्या करे, इस तरह एक तल में वृत्ति गति करे। अब एक तल में वृत्ति गति में भी दो प्रकार की होती है। जी हाँ, ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। एक होता है हमारा एक समान वृत्ति गति, यानी जब वस्तु क्या करे, एक तल में गति करे और उसका जो दोस्तों वेग हो एक समान हो, वेग उसका बदले नहीं, उसे तब हम क्या कहेंगे, एक समान वृत्ति कहेंगे। जैसे इस पिंड को हम सर्कुलर मोशन करा रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए इस पिंड का 10 मीटर पर सेकेंड वेग है, वेग का परिमाण है यहाँ पर, और जब ये वृत्ति गति कर रहा है तो यहाँ पर भी उसका वही वेग का परिमाण है। इसको जब यहाँ से घुमा के लेकर आए यहाँ तक तो यहाँ पर भी उसका वही वेग का परिमाण है, यानी कि ये क्या है दोस्तों, इसका वेग का परिमाण एक समान रह रहा है हर जगह, तो ये एक समान वृत्ति गति हो गया। और एक होता है हमारा दोस्तों असमान वृत्ति गति, यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होता है, वेग भी बदलता रहता है, वेग का परिमाण भी बदलता रहता है। जैसे हम तल में घुमा रहे हैं, इसका वेग यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड है, इसको घुमाया यहाँ पर उसका 5 मीटर पर सेकंड हो गया, यहाँ पर उसका 25 हो गया, वेग का परिमाण हमेशा बदलता रहता है। ओके, तो ये हो गया एक हमारा कौन सा वृत्ति गति, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी एक असमान गति। ओके, और एक समान गति में आपको पता है वेग हमारा बदलता नहीं है, वेग का परिमाण हमेशा हर जगह नियत होता है, एक समान होता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं, तो आइए पढ़ते हैं हम समतल में वृत्ति गति में। ओके, तो हमारा दोस्तों दो चीजें हम पढ़ाएंगे आपको। एक रेखिक गति में भी जो हमारा वेग होता है, वृत्ति गति आप बिल्कुल आसानी समझ लोगे दोस्तों। वृत्ति गति में जो कुछ होता है वह रेखिक गति के कुछ सिमिलर ही होता है। जैसे आपको पता है रेखिक गति जब हम पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था, वेग होता था हमारा, जिसे हम क्या बोलते थे, v से बोलते थे, v हमारा वेग होता था। ओके, और यहाँ पर वृत्ति गति जब हम पढ़ेंगे तो वृत्ति गति में हमारा जो वेग ही होता है, लेकिन कौन सा वेग होता है, वो हमारा कोणीय वेग होता है। की गति में हमारा विस्थापन होता था, लेकिन यहाँ पर जब हम वृत्ति गति पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा कोणीय विस्थापन होगा। जब हम पढ़ते थे दोस्तों रेखिक गति तो उसमें हमारा क्या होता था, त्वरण होता था। क्या होता था, त्वरण होता था, एक्सेलरेशन। और यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे दोस्तों वृत्ति गति तो उसमें हमारा क्या होगा, कोणीय त्वरण होगा, जिसे हम अल्फा से डिनोट करेंगे, और वेग को हम इस तरह ओमेगा से डिनोट करेंगे, और यहाँ पर विस्थापन को थीटा से डिनोट किया जाता है। ओके, तो अभी हम इन सभी के बारे में पढ़ते हैं।
आइए सबसे समझते हैं कोणीय विस्थापन क्या होता है। जैसे एक सर्कुलर मोशन मान लीजिए समतल में वृत्ति गति करा रहे हैं, ये एक पिंड क्या हुआ यहाँ से सर्कुलर मोशन करते करते यहाँ पर आ गया। क्या हुआ, पिंड जब यहाँ पर था वृत्ति गति करते 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 यहाँ पर मान लीजिए ये पिंड हमारा आ गया। ओके, तो हुआ क्या, यहाँ से यहाँ तक आने पर तो आपने साफ साफ देखा सर, यहाँ से जब पिंड हमारा क्या हुआ यहाँ तक आ गया तो उसने एक विस्थापन तय किया, यहाँ से यहाँ तक आने में एक विस्थापन एस तय किया। ओके, और कुछ तय किया तो इन दोनों लाइनों के बीच एक कोण भी तो बन गया। हाँ, एक कोण भी तो बन गया जिसे हम थीटा बोलते हैं, और ये थीटा क्या होता है, हमारा कोणीय विस्थापन होता है। ओके, तो यहाँ पर एक पिंड जब यहाँ से यहाँ तक आता है तो ये क्या विस्थापन तय करता है, और ये विस्थापन हमारा क्या होता है, रेखीय विस्थापन होता है। लेकिन अगर कोणीय विस्थापन देखेंगे तो यहाँ पर कोण जो बनाया है विस्थापन जब किया एस, तो जो कोण बनता है दोस्तों वही हमारा कोणीय विस्थापन होता है। यानी एक समान वृत्तीय गति जब होगा तो कण द्वारा सदिश द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण आंतरित किया जाएगा तो वही कोण क्या होता है, हमारा कोणीय विस्थापन कहलाता है। और यहां से आप कोणीय विस्थापन का भी सूत्र निकाल सकते हो। जी हाँ, आपने मैथ में पढ़ा होगा, एक सूत्र होता है वृत्त में, जो हमारा कोण होता है वो चाप बटे त्रिज्या होता है। इस वृत्त की त्रिज्या अगर हमारा हमने मान लिया आर है तो हमारा जो ये कोण बनता है किसी भी वृत्त पर इस तरह चाप डालने पर, एक याद करिए मैथ में जो हमारा चाप होता है, हमारा क्या होता है, चाप होता है, और बटे में त्रिज्या ही हमारा क्या होता है दोस्तों यहाँ पर बनता है। तो जो हमारा कोण होता है वो चाप बटे त्रिज्या होता है। ओके, लेकिन यही सूत्र का उपयोग करके कोणीय विस्थापन का मान हम निकालेंगे। यहाँ पर जो कोण है वो क्या है, हमारा कोणीय विस्थापन है, क्या है, थीटा है। ओके, और यहाँ पर जो चाप बन रहा है असल में वो क्या है, रेखीय विस्थापन है जो कि एस है हमारा। ओके, और जो यहाँ पर त्रिज्या है यहाँ पर आर है हमारा। तो यहाँ से हमारा थीटा जो हमारा कोणीय विस्थापन है वो हमारा क्या मिल गया, थीटा बराबर एस अपॉन आर, विस्थापन बटे त्रिज्या होता है। ओके, ये आप कह सकते हो जो विस्थापन होता है हमारा वो थीटा मल्टीप्लाई बाई आर हमारा होता है। ओके, तो यहां से आपको एक सूत्र मिल गया कोणीय विस्थापन का, जो कि आप बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हो, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा थीटा होता है वो चाप बटे त्रिज्या यानी कि विस्थापन बटे त्रिज्या होता है। ओके, अब बात करते हैं हमारा कोणीय वेग किसके बराबर होता है। जैसे आपने पढ़ा था दोस्तों रेखीय गति में जो हमारा विस्थापन बदलता है, विस्थापन बटे समय हमारा वेग होता है। ये आपने रेखीय वेग में पढ़ा था ना, जो वेग होता है वो विस्थापन बटा समय होता है, ये आपने पढ़ा था। इसी तरह कोणीय वेग क्या होता है, हमारा कोणीय विस्थापन बटे समय होता है। ओके, तो यहां से आप बोल सकते हो वृत्तीय गति में किसी कण के समय के सापेक्ष जो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर ही हमारा क्या होता है, कोणीय वेग होता है। ओके, अगर आपने रेखीय वेग को अच्छे से पढ़ा है तो ये सभी चीजें आपको आसान लग रही होगी। जिस तरह हमारा वेग हमारा विस्थापन परिवर्तन की दर होता है, उसी तरह कोणीय वेग भी हमारा क्या होता है, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर होता है। तो कोणीय वेग क्या हो गया हमारा, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर हो गया हमारा। ओके, तो हम v से दिखाते थे, उसी तरह हम कोणीय वेग का एक सिंबल देते हैं जो हमारा ओमेगा होता है। ओके, तो ये ओमेगा बराबर थीटा बाई टी होता है। हम यहां से एक चीज प्राप्त कर सकते हैं, थीटा का मान अभी हमने निकाला था, क्या आया था, थीटा बराबर था विस्थापन बटे त्रिज्या। तो यहाँ पर विस्थापन बटे त्रिज्या मान रखकर देखते हैं क्या होता है। तो विस्थापन रखा, बटे में त्रिज्या रखा, और बटे में हमारा क्या था, समय था। ओके, ये हमने रखा, बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए एस अपॉन टी हमारा बनेगा, यहाँ पर एस अपॉन में ये टी बनेगा, इंटू में 1 बाई देखिए आर है ना, बटे में आर, इसको हमने लिख दिया यहाँ पर, इसको हमने इसके साथ ले लिया। तो आपने देखा कि जो वेग होता है वो विस्थापन बटे समय होता है। तो यहाँ से हमारा ओमेगा बराबर क्या बन गया, विस्थापन बटे समय यानी कि वेग हमारा बन गया, और बटे में हमारा क्या, ये त्रिज्या आर है। तो सिंपली यहां से हमें क्या देखने को मिल गया कि ओमेगा एवं वेग, कोणीय वेग एवं वेग में संबंध हमें मिल गया। जो वेग होता है वो किसके बराबर होता है, आर का इधर गुणा करेंगे तो आर ओमेगा के बराबर होता है। ओके, तो यहां से हमें ओमेगा कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध में मिल गया, जो कि हमारा होता है v बराबर आर ओमेगा। तो यहां से लिख देते हैं जो भी सूत्र में मिले, जो हमारा दोस्तों हमारा वेग होता है दोस्तों वो क्या है, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर है। ओके, और जो कोणीय वेग के साथ, और इस कोणीय वेग का वेग के साथ क्या संबंध होता है, जो हमारा v बराबर होता है वो आर ओमेगा होता है। इन दोनों में रेखीय वेग भी है, कोणीय वेग भी है, दोनों में संबंध हो गया। ओके, अब बात करते हैं ताक्षणिक की। ताक्षणिक में जब आप वेग निकालते थे, वेग हमने आपसे पूछा वेग बराबर होता है हमारा विस्थापन बटे समय, लेकिन अगर हम ताक्षणिक आपसे पूछते थे तो आप कहते सर ताक्षणिक निकालना है, किसी क्षण पर निकालना है, तो आप सिंपली क्या कर दो, इसका समाधान यानी डी एस अपॉन डी टी कर दो। यही करते थे, याद है आपको, हाँ याद, बिल्कुल सही बात है। इसी तरह अगर आप कोणीय वेग निकालोगे जो कि आपका थीटा बाई टी होता है, अगर हमने आपसे ताक्षणिक पूछा, किसी क्षण पर पूछा, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा इसी का संकलन कर देंगे यानी डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको रेखीय वेग पता है कि रेखीय वेग में हमारा ताक्षणिक वेग हमारा क्या होता था डी एस बाई डी टी होता था, उसी तरह कोणीय वेग में ताक्षणिक कोणीय वेग हमने अपने आप से पूछ दिया, तो इसे डी थीटा बाई डी टी। ओके, तो ये आपने कोणीय वेग को भी समझ लिया। अब बात करते हैं रेखीय गति में जो हमारा त्वरण होता है। ओके, रेखीय गति में हमारे त्वरण 3 तरह के होते हैं, तीनों त्वरण को आपको समझाएंगे हम आपको।
पहला तो आपको पता चल गया कि जिस तरफ वेग परिवर्तन की दर हमारा हो गया कोणीय त्वरण होता है, ओके, जिसे हम अल्फा दिखाते हैं, ओके। सब वही तरह है जिस तरह हमारा वेग परिवर्तन की दर हमारा क्या होता है, त्वरण होता था। वेग में परिवर्तन की दर हमारा त्वरण होता था, बटे में समय कर देते। उसी तरह कोणीय वेग परिवर्तन की दर हमारा क्या हो जाएगा, कोणीय वेग में कितना परिवर्तन हुआ बटे कितने समय में हुआ, वही हमारा क्या हो जाएगा, कोणीय। पहले त्वरण हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हमने आपसे पूछा ताक्षणिक त्वरण बताइए, ताक्षणिक त्वरण हमने आपसे पूछा ताक्षणिक कोणीय त्वरण बताइए, किसी क्षण पर बताइए कोणीय त्वरण, ओके। तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, बस सर क्या करना है, इसी का समाकलन कर देंगे डी ओमेगा बाई हम dt कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ओके। कैसे क्वेश्चन बनते देखिए, अगर हमने आपसे कह दिया जो ओमेगा है वो हमारा 2t² है, तब हमें t बराबर 2 सेकेंड पर ओमेगा यानी कोणीय त्वरण बताइए। तो हमने आपसे किसी क्षण पर पूछा ना, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्षण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी ओमेगा बाई dt होता है। तो ओमेगा का मान हमें दिया हुआ है क्या है, 2t का स्क्वायर बटे में हमारा क्या है, dt हमारा चल रहा है। तो इसी का अब अवकलन कर देंगे 2t का, तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा, इंटू में 2 फिर t आपका रहेगा, यानी 4t आपका हो जाएगा यहाँ पर अवकलन करने पर। अगर आपको अवकलन समाकलन नहीं आता तो ये एक ही वीडियो जिसमें दोनों हमने बता रखा है, आप सीखिए और समझिए, तब आपके लिए ये आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 आया समाकलन करने पर। तो जिस भी क्षण पर आपसे पूछा है अल्फा का मान, बस वही यहाँ पर टी का मान रख दीजिए, यानी टी बराबर 2 सेकंड पर पूछा है तो यहाँ 4t की जगह 2 रख दीजिए, यानी 4 दूनी 8 आपका क्या रहेगा दोस्तों, कोणीय त्वरण का मान हो जाएगा। तो यही आपको t बराबर मान लीजिए, t बराबर 3 सेकेंड पर पूछता है, 3 सेकेंड पर, तो क्या करते हैं, इस टी की जगह बस 3 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा त्वरण देखते हैं, वेग। जिस तरह कोणीय वेग में परिवर्तन होता है तो हमारा क्या मिलता है, कोणीय त्वरण मिलता है। उसी तरह अगर हमने वेग के परिमाण में, देखिए हम वेग का परिमाण ही क्यों बोल रहे, पूरा वेग क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये आपको अभी पता चलेगा। तो जिस तरह इसी तरह अगर वेग के परिमाण में परिवर्तन होगा तो दोस्तों उसे हम स्पर्श रेखित त्वरण कहते हैं, ओके, जिसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। स्पर्श रेखी यानी टेंजेंशियल, तो इसे एटी से दिखाते हैं। तो एटी हमारा क्या हुआ, वेग में परिवर्तन, लेकिन वेग के परिमाण में, यानी कि इसका परिमाण इस तरह दिखा देंगे मोड़ लगाकर, वेग के परिमाण में जो परिवर्तन हुआ वही हमारा क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखी त्वरण हो जाएगा, यानी डी वेग के परिमाण बटे में dt, ओके। और हमने आपसे पूछा, चलिए आपने समझ लिया इतना तक, तो हमने आपसे पूछा बताइए एक समान जब वृत्तीय गति होगा तो उसमें क्या कोणीय त्वरण होगा, बताइए। जब एक समान वृत्तीय गति होगा तो क्या उसमें कोणीय त्वरण होगा, बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर कोणीय त्वरण, क्योंकि जब एक समान वृत्तीय गति होगा तो उसमें बताइए ओमेगा बदलेगा, नहीं बदलेगा। जब एक समान हमारा दोस्तों वृत्तीय गति होगा, यानी इस पिंड जो वृत्तीय गति करेगा इसका वेग हमारा बदलेगा नहीं, जिस वेग से जा रहा है उसी वेग से जाएगा, ओके। यानी कि अगर वेग इसका यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, वेग बदलेगा नहीं, ओके। और हम सभी जानते हैं यहाँ पर अभी हमने आपको बताया जो v बराबर होता है वो क्या होता है, आर ओमेगा होता है। अगर वेग नहीं बदल रहा है तो बताइए ओमेगा बदलेगा, नहीं बदलेगा, ओमेगा भी वही रहेगा, ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा। तो जब ओमेगा भी नहीं बदलेगा तो बताइए जो कोणीय त्वरण होगा वो दोस्तों हमारा होगा, नहीं होगा, क्योंकि कोणीय त्वरण हमारा क्या होता है, ओमेगा में परिवर्तन बटे समय, और यहाँ पर ओमेगा में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, 0 बटे 0 करेंगे, टी लिखेंगे तो क्या 0 ही आएगा ना। तो यहाँ पर कोणीय त्वरण एक समान गति में नहीं होता है, ओके। उसकी बात करते हैं स्पर्श रेखी त्वरण, ओके। तो यहाँ पर आप सिंपली कहोगे स्पर्श रेखी त्वरण यानी कि वेग के परिमाण में परिवर्तन बटा समय होता है, ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा एक समान वृत्तीय गति हो रहा है, वेग हमारा बदल ही नहीं रहा है। यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पर भी 10 ही, यहाँ पर भी 10 ही, जो जब वेग बदल ही नहीं रहा है वेग का परिमाण, तो हमारा स्पर्श रेखी त्वरण भी नहीं होगा, ओके। तो ये आपने कॉन्सेप्ट को समझा। अब तीसरा बात करते हैं वेग की दिशा में, ओके। अब हम देखिए परिमाण बोले थे लेकिन दिशा हमने नहीं बोला था, क्योंकि यहाँ पर दिशा के लिए अलग से त्वरण आता है। जब वेग का दिशा परिवर्तित होता है तो उसमें जो हमारे त्वरण आता है, अभी केंद्रीय त्वरण एसी यानी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसलिए एसी से डिनोट किया जाता है अभी केंद्रीय त्वरण को। तो ये हमारा कब आता है, जब वेग की दिशा परिवर्तित होती है। अब वेग की दिशा परिवर्तित होने से भी त्वरण आता है, देखिए क्यों, क्योंकि वेग हमारा सदिश राशि होता है। यहाँ पर मान लीजिए कोई पिंड हमारा क्या है, देखिए कैसे वेग की जब दिशा बदल जा रही है तो क्यों त्वरण आ जा रहा है। देखिए जब वेग, मान लीजिए कोई वस्तु क्या करे इधर की ओर, इसका वेग क्या है 10 मीटर पर सेकंड है, और गति करते करते हुए यहाँ पर इधर की ओर उसका क्या है 10 मीटर पर सेकंड, इधर की भी ओर 10 मीटर पर सेकंड है। तो हमने आपसे पूछा बताइए कि वेग में परिवर्तन कितना आया, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, यहाँ पर भी 10 ही मीटर पर सेकंड है, वेग हमारा वही है, इसलिए वेग के परिमाण में परिवर्तन 0 हो जाएगा। लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर वेग हमारा सदिश राशि होता है, वह दिशा पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर आप दिशा भी देखेंगे, दिशा से भी फर्क पड़ जाता है। अगर वस्तु इधर की ओर गति करे तो उसका 10 मीटर पर सेकंड उसका वेग है, लेकिन जब इधर की ओर गति करेगी तो यही उसका क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। आपको याद है ना, दिशा बदल जाने से प्लस से माइनस भी हो जाता है परिमाण। तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन क्या होगा, उसका अंतिम कितना है,
यहाँ पर 10 है, घटा देंगे, फिर यहाँ पर क्या है माइनस का 10 है, क्योंकि दिशा देखिए बदल गया है। अगर वही दिशा होता तो सिंपली घटा देते हैं, तो घटाएंगे माइनस के 10 से, क्योंकि दिशा बदला हुआ है, तो सिंपली 20 मीटर पर सेकेंड आएगा आपका वेग में परिवर्तन। देखिए वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं, जब वेग में परिवर्तन हो गया तो वहां पर त्वरण आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर जो त्वरण आता है वेग की दिशा परिवर्तन के कारण वह अभिकेंद्री त्वरण होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब वस्तु हमारा गति करेगा वृत्तीय गति, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर वेग उसका क्या था, इधर की ओर था उसका वेग, लेकिन जब यहाँ पर आएगा तो उसका वेग क्या होगा, इधर की ओर होगा। मान लीजिए पिंड हमारे यहाँ पे आ गया तो उसका वेग क्या होगा, इधर की ओर होगा। यानी वेग की दिशा हमेशा बदलती रह रही है, तो वेग की दिशा बदलने से भी उसका क्या आ जाएगा, कौन सा त्वरण आएगा, अभिकेंद्री त्वरण आएगा। और जब वेग का परिमाण बदलेगा तो हमारा कौन सा त्वरण आएगा, स्पर्श रेखी त्वरण। और जब कोणीय वेग बदलेगा तो कौन सा त्वरण आएगा, कोणीय त्वरण आ जाएगा। ओके, तो आप समझ रहे हो ना, यहाँ पर कोणीय वेग बदला तो कोणीय त्वरण, वेग का परिमाण बदला तो हमारा कौन सा त्वरण आया, स्पर्श रेखी त्वरण। और जब वेग की दिशा बदली तो हमारा क्या होगा, अभिकेंद्री त्वरण होगा। ओके, चाहे एक समान गति हो चाहे असमान गति हो, वेग का दिशा हमेशा बदलती रहती है। ओके, यानी अभिकेंद्री त्वरण हर जगह होगा अगर वृत्तीय गति होगा पिंड में। अगर हमने कह दिया ये पिंड हमारा एक समान वेग से जा रहे हैं, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, लेकिन हमें वेग के परिमाण से क्या मतलब है, अगर वेग की दिशा बदल रही है तो बस वहां पर विकेंद्री त्वरण आ जाएगा। यानी यहां पर इसका वेग अगर इधर की ओर था, यहां पर इसका वेग इधर की ओर हो जाएगा, और यहां पर आएगा तो उसका वेग इधर नीचे की ओर हो जाएगा। यानी वेग का दिशा हर जगह बदलेगा तो क्या आ जाएगा, अभिकेंद्री त्वरण आ जाएगा। यानी ये असमान एवं असमान वृत्तीय गति में दोनों जगह ये होता है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति होगी तो उसमें ये हमारा वेग का परिमाण बदलेगा ही नहीं, तो स्पर्श रेखी त्वरण नहीं होगा। और जब वेग का परिमाण नहीं बदलेगा तो v बराबर ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा भी नहीं बदलेगा, यानी कि कोणीय त्वरण भी नहीं होगा, क्योंकि कोणीय त्वरण हमारा ओमेगा में बदलाव बटे समय होता है। जब यही 0 है तो कोणीय त्वरण भी 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर चलिए अब हम लिखते हैं सभी फॉर्मूले जो हमने पढ़ा था। देखिए बहुत आसानी से अभी आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे वृत्तीय गति के। ओके, जब वृत्तीय गति होता है तो जो हमारा रेखीय वेग होता है, तो रेखीय गति, जब वृत्तीय गति होता है तो उसमें रेखीय गति में हमारा वेग किसके बराबर होता है, जो पिंड ने विस्थापन तय किया बटे में जितना समय लिया वो होता है। लेकिन जब हम कोणीय वेग यानी ओमेगा की बात करते हैं तो ओमेगा हमारा क्या होता है, विस्थापन जब वेग में होता है तो कोणीय वेग में जब विस्थापन होता है तो कोणीय वेग में हमारा क्या होता है, जो कोण बनाता है, जो थीटा बनाता है, वो हमारे कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है। यानी ओमेगा टी थीटा बाई, यानी ओमेगा में कोणीय वेग हमारा कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर होता है। और ताक्षणिक बात करते हैं तो यही चीजें क्या होती है, डी थीटा बाई, हम इसे डी टी कह देते हैं। ओके, समझ लिया आपने। अब इनमें संबंध क्या होता है, v एवं ओमेगा में संबंध क्या होता है, अभी भी हमने आपको बताया v बराबर होता है आर ओमेगा। देखिए वेग हमारा किसके बराबर है, त्रिज्या गुणे कोणीय वेग के बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमने आपको क्यों बताया अभी आपको पता चलेगा। अब विस्थापन की बात करते हैं तो जब हमारा रेखीय गति होता है तो उसमें विस्थापन हमारा s होता है, और यहाँ पर जब हमारा वृत्तीय गति होता है तो वहां पर विस्थापन हमारा क्या होता है, डी थीटा होता है। ओके, और इन दोनों में संबंध क्या होता है, जो हमारा विस्थापन होता है S, वो हमारा त्रिज्या गुणे कोणीय विस्थापन होता है। देखिए यहां से निकल रहा है, जो हमारा वेग है वह त्रिज्या गुणे कोणीय वेग के बराबर है, जो हमारा विस्थापन है वह त्रिज्या गुणे कोणीय विस्थापन के बराबर है। तो यहाँ पर जो त्वरण होगा A, जब त्वरण की बात करेंगे तो वहां पर त्वरण जो होगा A वह त्रिज्या गुणे जो हमारा कोणीय त्वरण है अल्फा, इसके बराबर होगा। तो यहां से फॉर्मूला आपका निकल कर आ गया, बिना याद किए आप निकाल सकते हो फॉर्मूला इस तरह। ओके, तो यहां पर अभी बात करते हैं त्वरण हमारा कौन कौन सा होता है। एक हमारा अभिकेंद्री त्वरण होता है, इसे एसी से दिखाते हैं। एक हमारा क्या होता है, ए हमारा ए टेंजेंशियल जो स्पर्श रेखी त्वरण होता है। एसी हमारा क्या होता है, वेग की दिशा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहां से एसी का फॉर्मूला v स्क्वायर बाई आर होता है, इसे आप याद रख सकते हो, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, इसे आप याद रखिए सीधे सीधे। जो हमारा अभिकेंद्री त्वरण होता है वह v स्क्वायर बाई आर होता है। अगर हमने आपको बताया कि वेग हमारा क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है और त्रिज्या हमारा क्या है यहाँ पर 5 है, तो हमने आपसे पूछा एसी बताइए, तो सिंपली बस यहाँ पर मान रख देंगे आप, यानी कि 10 का स्क्वायर बटे में जो 5 है वो, तो आपका 20 निकल कर आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, अभिकेंद्री त्वरण होगा, बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरह स्पर्श रेखी त्वरण हमारा क्या होता है, वेग के परिमाण में परिवर्तन बटे हमारा समय होता है। ओके, ये हमने वृत्त में एक ही गति के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया त्वरण, और जो त्वरण होता है वह कोणीय त्वरण होता है, यानी कि अल्फा। ये किसके बराबर होता है, ये हमारा कोणीय वेग ओमेगा में परिवर्तन बटे समय के बराबर होता है। ओके, या डी ओमेगा बाई डी टी कह सकते हो। और इनमें संबंध क्या होता है, जो हमारा ए होता है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा वाला लेंगे, एसी लेंगे कि एटी लेंगे, हम यहाँ पर एटी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर कोणीय वेग में परिवर्तन के बराबर होता है यहाँ पर कोणीय त्वरण। ओके, तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन के बराबर होता है हमारे यहाँ पर
80 इस पर से देखिए तो इसमें ही और इसमें ही संबंध हमारा निकलेगा। ओके, इसमें नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर दिशा में परिवर्तन में बराबर होता है हमारा ये AC अभी केंद्रीय त्वरण, जबकि यहाँ पर वेग में कोणीय वेग में परिवर्तन की बात करें तो यहाँ पर भी वेग में जो परिवर्तन करने वाला त्वरण है 80 वही हम लेंगे, और 80 हमारा सिंपली यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा R गुणे अल्फा यानी कि कोणीय त्वरण। तो ये हमने समझ लिया है जो वृत्तीय गति में हमारा दोस्तों त्वरण, वेग एवं विस्थापन ये सभी क्या क्या होते हैं, इनमें संबंध क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको पढ़ा दिया। ओके, तो यहाँ पर आप कर वीडियो को एंड। अब दोस्तों अगर आप कमेंट करोगे तो इसके पार्ट नंबर 2 जिसमें न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के इससे रिलेटेड करा देंगे हम आपको बेस्ट से बेस्ट। और दोबारा में वृत्तीय गति वाला जो टॉपिक है वो भी आप कमेंट करेंगे तो उस पर भी वीडियो हम एक बना देंगे। वीडियो हो गई खत्म, अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेगा, अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो भी ऐसे वीडियोस का फायदा उठाते रहे। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर करिएगा, जिससे ऐसे वीडियोस आपसे छूटे नहीं, आपको हमेशा मिलती रहे। ओके, तो आप मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हंसते रहिए, खुश रहिए और फुल स्कोर करें। ओके, यहाँ है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट, देखिए और सीख सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें, और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए गुड बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।